Welcome students. Today we will continue our chapter. Our next topic is malaria. तो जैसा कि हम इस चैप्टर में डिफरेंट डिसीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उनकी सिम्टम्स क्या होती है एंड उस डिसीज़ से प्रिवेंशन के मेथड क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मलेरिया डिसीज़ के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. यू मस्ट हैव सीन पीपल स्लीपिंग इनसाइड मॉस्किटो नेट्स. जैसे कि आप लोग ने नॉर्मल देखा होगा, आप लोग भी मॉस्किटो स्लीपिंग के टाइम पे मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करते होंगे. तो क्यों करते हैं? ताकि इसलिए करते हैं जिससे कि हमको मॉस्किटो बाइट ना कर सके, हमको मॉस्किटो काट ना सके. ठीक है. They do so to avoid mosquito bites because a species of mosquito named Anopheles, female Anopheles bite can cause malaria. तो क्यों अवॉइड किया जाता है? क्योंकि मॉस्किटो के काटने से हमको मलेरिया होता है. ये हम नॉर्मली जनरली जानते हैं. बट क्या सभी मॉस्किटो के बाइट करने से हमको मलेरिया होता है? सो नो. ठीक है. ये प्रॉपर एक मॉस्किटो होता है जिसका नाम होता है एनाफिलिस, और वो मॉस्किटो फीमेल होती है. ठीक है. फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो अगर हमको बाइट करती है तो ही हमको मलेरिया डिसीज़ होता है. ठीक है. इसलिए हमको इस डिसीज़ से बचने के लिए किसका यूज़ करना चाहिए? मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना चाहिए. ठीक है. अब फीमेल एनाफिलिस ही बाइट करती है तो हमको मलेरिया क्यों होता है? तो ऐसा क्या होता है उसके बॉडी में, तो उसको डिस्कस करते हैं. सो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो हैज़ द प्रोटोजोआ नेम्ड प्लाज्मोडियम इन इट स्लेवरी ग्लैंड्स. तो जो फीमेल एनाफिलिस होती है उसके जो स्लेवरी ग्लैंड होती है जिसको लार बोला जाता है, उसमें क्या प्रेजेंस रहता है? एक प्रोटोजोआ प्रेजेंस रहता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम. तो फीमेल एनाफिलिस की जो स्लेवरी ग्लैंड होती है वहाँ पे कौन प्रेजेंस रहता है? प्लाज्मोडियम प्रेजेंस रहता है जिसको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं. इसलिए अगर फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो अगर हमको बाइट करती है तो हमको क्या होता है? मलेरिया होता है. ठीक है. व्हेन फीमेल एनाफिलिस, ये प्रोसेस कैसे होता है तो उसके बारे में देखते हैं. व्हेन फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट्स एनी हेल्दी पर्सन, दिस प्लाज्मोडियम एंटर द पर्सन बॉडी एंड डिस्ट्रॉय द रेड ब्लड सेल्स. तो जैसे ही फीमेल एनाफिलिस जो मॉस्किटो होती है वो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो जो उसके स्लेवरी ग्लैंड में प्लाज्मोडियम होता है वो क्या करता है? एंटर करता है उस पर्सन की बॉडी में, एंड एंटर करते ही वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है. किसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करते हैं? तो जो ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल होती है एंड लीवर को. ठीक है. रेड ब्लड सेल एंड लीवर को ही वो एंटर करते ही डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है. ठीक है. बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनी ब्लड सेल्स, अ पॉइजनस सब्सटेंस नोन एज हेमोजियन इन प्रोड्यूस इन द ब्लड. ठीक है. जैसे ही वो ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करती है, हमारे ब्लड सेल्स में पॉइजन्स मतलब जिसको जहर बोलते हैं वो सब्सटेंस वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. इसके कारण ड्यू टू विच स्लेवरी अकर्स एंड द पर्सन एज हाई टेम्परेचर. तो जैसे ही वो ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करती है वहाँ पॉइजन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है. और पॉइजन जैसे ही बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके साथ ही जो ह्यूमन बॉडी है वो स्लीवरिंग एंड उसकी ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर हाई होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक. उसके बाद है सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. तो अगर किसी पर्सन को मलेरिया होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? तो सडन चिलिंग, स्लेवरिंग एंड हाई फीवर. क्या होगी? उसकी बॉडी में अकड़न जिसको बोलते हैं वो होना स्टार्ट होता है, एंड बॉडी में मतलब ह्यूमन बॉडी में हाई फीवर होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. सडनली. देन और सिम्टम्स क्या होंगे? तो हेडेच, बॉडी एच एंड क्रैम्प्स जिसको अकड़न बोलते हैं ना, मरोड़ना जिसको बोलते हैं वो, और हेडेज मतलब सिर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है. लोअरिंग टेम्परेचर विथ स्वेटिंग,
तो स्वेटिंग मतलब पसीने आने के साथ साथ बॉडी की जो टेम्परेचर वो लो होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एनेमिक लैक ऑफ ब्लड इन द सेल, फिर बॉडी में ब्लड की कमी होना स्टार्ट हो जाता है। एनेमिक मतलब वही एनीमिया जिसको बोलते हैं, जब बॉडी में ब्लड की कमी होती है तो उसको एनीमिया बोलते हैं, ठीक। तो जब मलेरिया होता है तो भी ये प्रोसेस होता है, एनेमिक एंड लैक ऑफ ब्लड इन द बॉडी में ब्लड कम होना स्टार्ट हो जाता है। मलेरिया फीवर अकर डेली, तो मलेरिया जब होता है किसी पर्सन को तो फीवर डेली आना स्टार्ट होता है, ठीक है। ऑन थर्ड डे और ऑन अल्टरनेटिव डेज, अगर डेली नहीं आएगा तो थर्ड डे के बाद मतलब अल्टरनेटिव थर्ड 3 डे में फीवर आने स्टार्ट हो जाता है। तो जब ऐसा सिम्टम दिखाई देता है इट मीन्स उस पर्सन को मलेरिया है, ठीक है। द सिक पर्सन फील वेरी थ्रिस्टी एंड द फेस टर्न रेड, तो अगर मलेरिया किसी पर्सन को हुआ है तो वो बहुत थकान फील करता है, थ्रिस्टी फील करता है, इसकी फेस जो है वो रेड दिखना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। द सिक पर्सन लिवर एंड स्प्लीन इन लार्ज ड्यू टू स्वेलिंग, तो उसकी लिवर एंड स्पाइनल जो होती है वो क्या होने लगती है, स्वेलिंग, उसमें सूजन आने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्या है प्रिवेंशन फ्रॉम मलेरिया, तो मलेरिया से कैसे बचा जा सकता है, तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप क्लियरिफाई किया गया है कि मलेरिया से बचने की क्या क्या मेथड है। तो नेट का यूज़ करना, विंडो में जाली लगाना, ठीक है, वाटर को भर के नहीं रखना है, और यहाँ पे जो भी स्मोक होती है वो करना घर में, जिससे मच्छर जो है भाग जाए, ठीक है। ये सब उसके मेथड्स है। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं कौन कौन से मेथड है मलेरिया से प्रिवेंशन के। तो द फॉलोइंग मेजर कैन हेल्प प्रिवेंट मलेरिया। फर्स्ट है यूज़ मॉस्किटो नेट। यूज़ मॉस्किटो नेट, हमको मॉस्किटो नेट का स्लीपिंग के टाइम पे यूज़ करना चाहिए, जैसे फर्स्ट डायग्राम में दिया था। वायर गॉजिंग और डोर्स विंडो, तो जो जालीदार जिसको नेट बोला जाता है उसको विंडो एंड डोर्स में लगाना चाहिए। फिर अवॉइड वाटर टू एक्यूमुलेटेड इन वेजल्स एक्सेट्रा, तो किसी भी चीज़ में आपको वाटर भर के एक्यूमुलेटेड करके नहीं रखना है, ठीक है। स्प्रेड स्मोक ऑफ मार्गोस नीम लीव्स इन द रूम, तो जो नीम की लीव्स है जिसको सुखा के उसको जला के उसकी स्मोक को अपने रूम में फैलाना चाहिए। कवर वाटर कंटेनर एक्सेट्रा, तो जितने भी वाटर वाले जो भी वेजल्स हैं, कंटेनर्स है, उसको हमेशा ऑलवेज कवर करके रखना चाहिए। ब्रीड फिश विच ईट मॉस्किटो लार्वा इन स्मॉल पॉन्ड, तो आपको ऐसे फिश ईट करना चाहिए जिससे मॉस्किटो की जो लार्वा है जिसमें प्रोटोजोआ होती है वो ख़त्म हो सके। डोंट लेट वाटर टू कलेक्ट एनीवेयर, अपने आसपास किसी भी वेजल्स में, किसी भी डीप गड्ढे में वाटर कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। ये सब प्रिवेंशन है किसके, मलेरिया से बचने के लिए, ठीक। और उसके बाद क्या है, केरोसिन ऑयल और बर्न इंजन ऑयल बी स्प्रेयर्ड ऑन स्टेगनेंट वाटर और डिच पॉन्ड एक्सेट्रा, तो जहाँ पे भी वाटर कलेक्ट हो रहा है वहाँ पे हमको केरोसिन ऑयल या फिर बर्न इंजन ऑयल को डाल के वहाँ की जो बैक्टीरियाज हैं उसको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। और with WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प मलेरिया एराडिक्टेशन प्रोग्राम इनहेल्ड, तो WHO के थ्रू टाइम पे मलेरिया से रिलेटेड, मलेरिया से बचने के लिए उनको जागरूक करने के लिए कुछ प्रोग्राम बनाया जाता है, उनको अच्छे से लर्न करना चाहिए, अच्छे से सुनना चाहिए, ठीक है। इन विच इच ऑल सिक पर्सन ब्लड इज टेस्टेड, तो इनके थ्रू जो भी जैसे कि कैंप लगाए जाते हैं उनमें ब्लड टेस्ट कराया जाता है, और जिनको इन्फेक्ट होता है, ये जो मलेरिया से इफेक्टेड होते हैं उनको कुछ मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है, तो each all sick person blood is tested and on being infected he is given 600 mg क्लोरोक्विन टैबलेट्स, क्या दिया जाता है, क्लोरोक्विन टैबलेट दिया जाता है 600 mg का ऑन द फर्स्ट डे एंड आफ्टर 15 mg टैबलेट इट टू बी टेकन एवरी डे फॉर 4 डे
मेडिसिन मस्ट बी टेकन अंडर डॉक्टर डायरेक्शन। तो WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, कैंप के थ्रू ब्लड टेस्ट करके जिनको मलेरिया होता है उनको टेबलेट दिया जाता है, ठीक है। 15 टेबलेट दिए जाते हैं। फर्स्ट डे के लिए है 600 mg का टेबलेट दिया जाता है, उसके बाद 15 mg का टेबलेट दिया जाता है। कितने दिन तक लेना होता है? 4 डेज तक लेना होता है और डॉक्टर के डायरेक्शन के अंडर में लेना होता है, जिसके थ्रू मलेरिया डिसीज़ को कम किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिसीज़ है, कौन सा डिसीज़ है? तो अमीबियोसिस, जिसको डिसेंट्री डिसीज़ भी बोलते हैं या फिर पेचिस जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो पेचिस मतलब वही जिसको उल्टी दस्त ऐसा नॉर्मली हम लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये डिसीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सडन क्रैम्प्स एंड पेन इन द स्टमक इन सिम्टम्स ऑफ अमीबियोसिस। तो सडनली आपके जो स्टमक एरिया है उसमें क्रैम्प्स होंगे एंड पेन होना स्टार्ट होता है, ये सिम्टम्स है किसका? अमीबियोसिस का। दिस डिसीज इज कॉमन इन समर एंड रेनी सीजन। तो ये कौन से सीजन में कॉमनली होता है? समर सीजन में एंड रेनी सीजन में, ठीक है। इट इज स्प्रेडेड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो ये किसके थ्रू फैलता है? तो वाटर एंड फूड के थ्रू फैलता है, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड के थ्रू फैलता है, ठीक है। दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कौन से इसके कारण होता है ये डिसीज? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। दिस इज अ पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन। तो large intestine which used to living cells and tissues as food and product toxic and harmful material which destroy the tissues। तो ये जो कहाँ पे होता है? जो हमारे स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में पैरासाइट्स जो प्रेजेंस होते हैं वो क्या करते हैं? लिविंग सेल्स एंड टिश्यूज को अपना फूड बना लेते हैं। फूड बनाने के बाद प्रोड्यूस करते हैं हार्मफुल टॉक्सिक मटेरियल, जिसके थ्रू जो हमारी जो टिश्यूज होती है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, ठीक है। और दे इंटर द इनर वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन एंड फ्रॉम इनक्यूरेबल अल्सर ड्यू टू विच डिसेंट्री और अमीबायोसिस डिसीज अकर, ठीक है। तो ये क्या करता है? हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन में पैरासाइट्स होते हैं वो पैरासाइट्स लिविंग सेल्स और टिश्यू से मिलके अपना फूड प्रोड्यूस करने लगता है एंड हार्मफुल मटेरियल बनाता है, जिसके थ्रू टिश्यूज़ जो होते हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और ये जो फूड मटेरियल बना होता है वो हमारे इंटेस्टाइन्स के इनर वॉल एंड इंक्यूरेबल अल्सर से मिलके वहाँ पे क्या बनाने लगता है? घाव बनाने लगता है, ठीक है, जिसके थ्रू डिसेंट्री जो डिसीज़ है वो होती है, ठीक है। और ये जो डिसेंट्री डिसीज़ है वो किसके थ्रू होगा? तो एस कोलेरा, जैसे कि हैजा जो हम डिसीज़ के बारे में पढ़े थे वो किसके थ्रू फैलता था? तो फ्लाइज के थ्रू फैलता था। वैसे ही ये जो अमीबायोसिस है वो डिसीज़ भी एस कोलेरा फ्लाइज ट्रांसमिट दिस डिसीज़ ऑल्सो। तो फ्लाइज के थ्रू ही ये भी डिसीज़ फैलता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? तो सिम्टम्स ऑफ अमीबियोसिस। तो यू कैन रिकॉग्नाइज अमीबायोसिस बाय द फॉलोइंग सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स है? तो क्रैम्प्स एंड स्पम्स इन द एब्डोमेन विथ फ्रीक्वेंट बॉल्स, continuously balls discharge which may later have blood and mucus। तो हमारी जो स्टमक वाली एरिया होगी, जो पेट होगा, वो क्रैम्प्स के साथ क्या होने लगता है? पेन करने लगता है और कंटिन्यूसली जो हमारी जो टॉयलेट जिसको बोलेंगे वो डिस्चार्ज होने लगता है, ठीक है। और अगर लॉन्ग टाइम तक ऐसा होने लगता है तो उसके साथ ब्लड भी आता है, ठीक है। एंड सेकंड सिम्टम्स क्या होगा? तो स्लाइट फीवर में भी देयर। तो हल्का फीवर होता है, ठीक है। इसका सिम्टम्स क्या है कि थोड़ी क्वांटिटी में स्लाइट फीवर होता है, ठीक है। देन थर्ड, दिस डिसीज डज नॉट क्लियर आउट सून, समटाइम इट मे बी टेक ईयर टू रिकवर फ्रॉम इट। द प्रोटोजोआ may even hurt the
हार्ट एंड स्पाइनल बाय पासिंग थ्रू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। तो ये जो डिसीज़ है वो जल्दी से क्लियर नहीं होता, ये कभी कभी लॉन्ग ईयर तक भी रहते हैं, और लॉन्ग ईयर तक रहते हैं तो इसकी जो प्रोटोजोआ होती है वो हमारी हार्ट को एंड स्पाइनल को हर्ट भी करती है, जिसके थ्रू स्पाइनल को किसके थ्रू हर्ट करती है, तो इंटेस्टाइन्स के वॉल्स के थ्रू भी हर्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है इसके प्रिवेंशन के क्या क्या मेथड होते हैं। इस मेथड को हमको फॉलो करने से हमको अमीबायोसिस जो डिसीज़ है वो नहीं होगा। ठीक है, 4 सिम्टम्स क्या हो सकता है, तो यूजुअली दिस डिसीज अकर फॉर 2 to 3 और 4 to 5 days, but once one is affected with this disease, it may occur again and later its power may increases। तो ये जो डिसीज़ है वो नॉर्मली 3 to 5 डे में 2 to 5 डे में ख़त्म हो जाता है, बट अगर ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है तो इसकी जो इन्फेक्टेड प्रोटोजोआ जो हमारी बॉडी में रुक जाती है, जिसके कारण ये जो डिसीज़ है हमको अगेन एंड अगेन होते रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो डायग्राम मैंने अभी शो किया था, उस डायग्राम में जो भी प्रिवेंशन के मेथड हैं उस मेथड को फॉलो करने से हमको जो डिसेंट्री जो डिसीज़ है वो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिसीज़ है डायरिया। ठीक है, डायरिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन दिस डिसीज़ अ पर्सन पासेस वाटरी और सेमी वाटरी स्टूल मोर देन 3 times a day। तो जब ये डायरिया डिसीज़ जो होती है जिससे जो ह्यूमन्स बीइंग है उनको टॉयलेट जो होता है वाटरी मतलब वाटरी और सेमी वाटरी मतलब पानी के जैसा होता है, और कितने टाइम्स होंगे, 1 डेज में 3 टाइम्स होता है। ठीक है, दिस डिसीज़ ये डिसीज़ क्यों होता है, तो दिस डिसीज़ इज कॉज्ड बाय एस्चेरिचिया कॉइल और साल्मोना और एंट अमीबा हिस्टोरिका। ये इन सब बैक्टीरिया के कारण डायरिया जो डिसीज़ है वो होता है। दिस इज़ कॉज्ड बाय कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर कॉजिंग डैमेज टू द इंटेस्टाइन। किसके कारण होगा, तो ये जो डिसीज़ है वो कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण होता है, और किस चीज़ को डैमेज करता है, हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, डायरिया के सिम्टम्स क्या क्या होंगे, तो सिम्टम्स ऑफ डायरिया, तो spasm and cramps in the abdomen and frequent watery stool। तो हमारी जो एब्डोमेन मतलब पेट वाला जो पार्ट है उसमें क्या होने लगता है, क्रैम्प्स होने लगता है, एंड फ्रीक्वेंटली हमको वाटरी स्टूल मतलब जो टॉयलेट होता है वो वाटरी होता है, देन वोमिटिंग, ड्राई माउथ, थ्रिस्ट एंड इरिटेबिलिटी। तो हमको वोमिटिंग होगी, उल्टी होगी, हमारी जो माउथ है वो बार बार ड्राई होने लगेगा, हम थकावट फील करेंगे एंड इरिटेशन फील करने लगते हैं। ठीक है, सडन वेट लूज, स्लो पल्स रेट, डीप ब्रीथिंग, सडनली हमारी वेट क्या होने लगेगी, लूज होने लगेगी, हमारी जो पल्स रेट है वो स्लो होने लगेगा। ठीक है, स्कून आइज, स्कून नोज, ड्राई टंग एंड ड्राई इनर चिक्स, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, लेस यूरिन पासिंग ऑफ एंड सम टाइम यूरिन पासिंग इज कम्प्लीटली स्टॉप्ड और डार्क येलो यूरिन पास्ड। तो जब डायरिया होता है तो हमारी जो यूरिन पासिंग की जो प्रोसेस है वो कम होने लगती है, लेस होने लगती है, एंड कभी कभी येलो यूरिन पास होगा, और सडनली हमारी यूरिन पासिस की जो वो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है। ठीक है, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर लीडिंग टू डिहाइड्रेशन विच में इवन कॉज डेथ। तो हमारी जो बॉडी से वाटर लूज की प्रोसेस है वो हाई होती है, जिससे हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, और कभी कभी ये डायरिया के कारण ह्यूमन बीइंग की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, इसके प्रिवेंशन के कौन कौन से मेथड है, तो प्रिवेंशन फ्रॉम डायरिया, तो होम रेमेडी के थ्रू डायरिया को ईजिली ठीक किया जा सकता है। तो होम रेमेडी क्या है, कोकोनट वाटर, सॉल्टी बटर मिल्क, लेमन जूस, रिच स्टार्च वाटर, लाइट टी वाटर, बॉइल्ड पल्सेस,
whatever is present in the house must be given to stop him for dehydration. तो कोकोनट वाटर, नारियल पानी जिसको बोलते हैं, बटर मिल्क और लेमन जूस जिसको ऑलवेज हम घरों में यूज़ करते हैं, वैसा राइस स्टार्च वाटर, तो ऐसा फूड मटेरियल लेना है जिससे हमारी बॉडी की डिहाइड्रेशन कम हो सके, ठीक है। एंड वाटर लूज ड्यू टू वोमिटिंग, एंड अगर वोमिटिंग के थ्रू वाटर लूज हो रहा है एंड फ्रीक्वेंसी बॉल्स कैन बी कंट्रैक्टिकेट बाय, तो किसके थ्रू हम डिहाइड्रेशन को कम कर सकते हैं, तो ORS लाइफ सेविंग सॉल्यूशन के थ्रू भी हम हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन को कम कर सकते हैं। और ORS कैसे बनाते हैं उसको मैं प्रीवियस सेक्शन में बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट डिसीज फाइलेरिया और फाइलेरियासिस। यू मस्ट हैव परहैप्स सीन सम पर्सन विथ वन लेग और इवन बोथ द लेग फैटर देन नॉर्मल। आप लोग ने कभी कभी ये देखा होगा कि कुछ ऐसे ह्यूमंस, ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनकी एक लेग थीन होती है और सेकंड लेग थिक होता है, मोटा होता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, किसी पर्सन में ऐसा दिखाई देता है, तो ये क्यों होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हैव यू एवर थॉट हाउ इट इज हैज़ गोट सोलन सो, क्यों होता है ऐसा, सूजन क्यों होता है, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ वार्म इन्फेक्टेड डिसीज कॉल्ड फाइलेरिया। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये एक डिसीज़ के कारण होता है, उस डिसीज़ को बोलते हैं फाइलेरिया। और ये किसके कारण होता है, तो वार्म इन्फेक्टेड के कारण होता है, ठीक है। दिस डिसीज इज स्प्रेड बाय कुलेक्स मॉस्किटो बाइट। तो ये डिसीज़ क्यों होता है, तो कुलेक्स जो मॉस्किटो होता है अगर हमको बाइट कर लेता है, इसके कारण हमको फाइलेरिया होता है, एक ह्यूमन बीइंग को फाइलेरिया होता है, ठीक है। दिस डिसीज वार्म लिविंग और डेड कैन कॉजेज दिस डिसीज़। ये जो वार्म होता है वार्म इन्फेक्टेड के क्रीमी जिसको बोलते हैं उसके कारण होता है। तो ये जो क्रीमी होता है वो लिविंग और डेड मतलब जीता हुआ रहता है तब भी और मरने के बाद भी इफ़ेक्ट करता है। इसके कारण मतलब ये जिंदा रहा तब भी और मरने के बाद भी ये डिसीज़ हमको हो सकती है, ठीक है। इन लिविंग कंडीशन दिस वर्म एंटर द lymph nodes and canal the produce a harmful metabolic product due to which the lymph cell divide in the lymph canal and close it। तो ये कहाँ किसको इन्फेक्ट करता है, तो लैम्प नोडल्स को इन्फेक्ट करता है, वहाँ जाके हार्मफुल मेटाबॉलिक मटेरियल प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। और हमारी जो सेल होती है उसको डिवाइड करके उसको पूरी तरीके से बंद कर देती है, वहाँ से जो भी मटेरियल है उनको फ्लो नहीं होने देती, ठीक है। दिस कॉज्ड इचिंग, उसके कारण इचिंग होने लगता है एंड स्लोली द लेग गेट स्लोड, ठीक है। कहाँ पर के सेल को ये इफेक्ट करेगी, तो लेग के सेल को इफेक्ट करती है और धीरे धीरे इचिंग होना स्टार्ट होती है क्योंकि वहाँ क्लोज हो जाता है, तो वहाँ कोई भी चीज़ फ्लो नहीं हो पाती, तो वो स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड सो दिस डिसीज इज़ ऑल्सो कॉल्ड एलिफेंट लेग। तो जैसे नॉर्मली हम विलेज में बोलते हैं हाथी पाँव जिसको बोलते हैं एलिफेंट लेग, तो फाइलेरिया को अदर नेम में एलिफेंट लेग के नाम से भी बोला जाता है। अब सिम्टम्स ऑफ फाइलेरिया, तो फाइलेरिया के सिम्टम्स क्या होंगे, तो फर्स्ट है द सिक पर्सन हैज़ फीवर एंड इचिंग, तो सिक पर्सन को फीवर होगा, इचिंग होगा, लीवर, पेनक्रियास, स्कोर्टम, लेग गेट्स swollen and from glandular swelling। तो लीवर है, पेनक्रियाज है, इस सब की जो प्रोसेस अच्छे से नहीं होगी एंड लेग स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, फूलना सूजन होना स्टार्ट हो जाता है, लेग्स बिकम सोलन मोर देन नॉर्मल। तो लेग जो है इतना सूजन हो जाता है जो नॉर्मल लेग की तरीके से नहीं दिखाई देता, इसलिए इसको एलिफेंटासिस भी बोलते हैं। जैसे कि एलिफेंट की लेग मोटे मोटे होते हैं, वैसे ही एक ह्यूमन बीइंग की भी लेग क्या होने लगती है, मोटा होने लगता है, ठीक है। एंड उसके बाद है प्रिवेंशन फ्रॉम फाइलेरिया से बचने के क्या क्या मेथड हैं, तो यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट, जैसा कि मलेरिया में यूज़ करते थे वैसे ही इसके भी प्रिवेंशन के तरीके हैं। मॉस्किटो नेट्स के थ्रू हम मॉस्किटो बाइट से बच सकते हैं जिससे हमको फाइलेरिया नहीं होता, ठीक है। मॉस्किटो ब्रीड्स
प्लेस मस्ट बी स्प्रेडेड विथ केरोसिन ऑयल एंड इंजन ऑयल, जैसे मलेरिया में जहाँ पे मॉस्किटो ब्रीड बनना स्टार्ट होते हैं वहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं, तो केरोसिन ऑयल एंड इंजन ऑयल को डाल के उसकी एग्स को हम ख़त्म कर सकते हैं। फिर DEC का जो वैक्सीनेशन है, DEC वैक्सीनेशन के थ्रू फाइलेरिया डिसीज से बचा जा सकता है। तो ये किसको किसको दिया जाता है, तो चिल्ड्रन बिलो 2 ईयर ऑफ एज, तो ऐसे बच्चे को जो 2 ईयर से नीचे वाले हैं उनको, और प्रेग्नेंट वुमेन को, और पर्सन हु आर सीरियस इल, तो जो ये फाइलेरिया से ज़्यादा इफेक्टेड हैं उनको DEC का वैक्सीनेशन दिया जाता है, ठीक है। और जो फाइलेरिया डिसीज़ जिनको हो गया है उनको एडमिट किया जाता है कहाँ पे, हॉस्पिटल में, ठीक है। सो नेक्स्ट डे हम करेंगे नेक्स्ट और डिसीज़ जितने भी बाकी है आपके चैप्टर में उसको। एंड आज के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग।